हाय। सो इस सेशन में अपन देखेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो कंप्लीट डाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है। क्लियर, कंप्लीट डाइजेशन का प्रोडक्ट कहाँ तक आ चुका है? देखिए, ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम है उसमें जो है वो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, बाद में जेजुनम और इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, जो भी डाइजेस्ट हो गया उसको ब्लड में डालते हैं और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कलर में मैंने एक ब्लड वेसल बनाई है, तो जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला गया? ब्लड वेसल में चला गया। क्लियर, इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होना। क्लियर, अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, इतने से पार्ट को अगर मैं थोड़ा जूम करके बताऊँ आपको तो ये कैसे दिखेगा वो आप ढंग से देखिए। क्लियर, जो ब्लैक में मैं बना रहा हूँ वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल या स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ, नेक्स्ट जो है वो इसके पास ही मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं? ब्लड वेसल बना रहा हूँ। क्लियर, जब कंटेंट का ब्लड वेसल में जाना होता है, क्लियर, डाइजेस्टेड कंटेंट का ब्लड वेसल में जाना, वही क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, ये प्रोसेस आप समझ गए, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब ये जाता कैसे है? व्हाट इज द मैकेनिज्म कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल में एंटर करेगा? कैसे एंटर करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टेड मटेरियल कौन कौन से है। डाइजेस्टेड मटेरियल है मेरे पास, डाइजेस्टेड मटेरियल कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, ठीक है, एक है मेरे पास एमिनो एसिड। ठीक है, अब आप कई रिपीटर होंगे जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि कुछ एक चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी डिस्कस करती है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है। क्लियर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब आप अगर उसमें कंटेंट देखोगे तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सब जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी लिखती है कि वो सिंपल डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते हैं कि सर ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है उनको मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक चैम्बर है। क्लियर, अगर मेरे पास यहाँ 10 मॉलिक्यूल है और मेरे पास यहाँ 100 मॉलिक्यूल है, कोई भी एक्स एटम के 100 मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है कि अगर मैं इनको फ्रीली मूव करवाऊँ तो ये 100 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, टेंडेंसी रहेगी इसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखो कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, हर एक डेस्क पे 3-3 बच्चे बैठे हैं और दूसरी क्लास में सिर्फ 10 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो जब उनके क्लास को मिक्स करवाएंगे तो 10 बच्चों को 100 में लाएंगे या 100 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑब्वियसली 100 में से अपन निकालेंगे और 10 बच्चे जहाँ बैठे हैं वहाँ पर अपन इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, सेम वैसा ही होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपली डिफ्यूज होना, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट करना। ठीक है, अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इन 10 को और घुसा दूं, इन 10 को जो हर डेस्क पे 3-3 बच्चे बैठे हैं उनमें 4-4 बच्चे बैठा दूं, ठीक है, तो क्या होगा? उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, ये ऊपर वाली प्रोसेस होगी सिंपल डिफ्यूजन और नीचे वाली प्रोसेस होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मेरे को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, बच्चों को जबरदस्ती भरना पड़ेगा हर एक डेस्क में 3 की बजाय 4 बैठाने में। क्लियर, सिंपल डिफ्यूजन जो है वो आसानी से हो गया। क्लियर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो गया। क्लियर, सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है? हायर कंसंट्रेशन से हाई टू लो। क्लियर, इसमें नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्लियर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया में कोई चीज़ को भेजना, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसमें क्या लगती है मेरे को? एनर्जी लगती है। क्लियर, एनर्जी लगती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब अपने को क्या करना है? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाना है, वाया कैसे भी करके एब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्लूकोज का ही यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, मेरे पास क्या है? 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्लियर, 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब ब्लड में भी थोड़े बहुत तो ग्लूकोज होंगे। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि ब्लड में एकदम से ही ग्लूकोज कम हो गए, तब तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। मान के चलते हैं कि ब्लड में, ये डाटा जो है वो आर्बिट्री डाटा है, कोई भी साइंटिफिक डाटा नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें जो है वो डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। क्लियर, इसमें क्या होगा?
सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिल जाएगा। क्लियर, सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिल गया। क्लियर, जो 100 मॉलिक्यूल हैं एलिमेंट्री कैनाल में वहां से जाएंगे इनटू ब्लड वेसल। क्लियर, ये रेड में क्या है, ये ब्लड वेसल है। क्लियर, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ओके। कब तक जाएंगे, जब तक इसकी कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, जब तक 60-60 ना हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है बेसिकली, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। अब जब 60-60 एक पॉइंट आएगा जब 20 से इंक्रीज होना शुरू होगा और 100 यहाँ से ये डिक्रीज होना शुरू होगा। क्लियर, 100 से मॉलिक्यूल गए तो 90, 80, 60, जब 60 पॉइंट आ जाएगा तब इस साइड भी 60 हो जाएगा। क्लियर, तब इस साइड भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल में भी मेरे पास 60 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है और एलिमेंट्री कैनाल में भी जहाँ एब्जॉर्प्शन होना है वहाँ पर भी मेरे पास 60 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब क्या होगा, क्या आप सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन सेम हो चुकी है। सेम हो चुकी है तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ही नहीं बैठता। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन 60 के 60 मॉलिक्यूल वेस्ट तो जाने नहीं दे सकते। वेस्ट तो जाने नहीं दे सकते, ऐसा थोड़ी है कि अपन ने 100 में से 60 को जाने दिया है, सिर्फ 40 को ही एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं होता। अपन मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 60 मॉलिक्यूल है ये बाद में क्या होते हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। तो बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से होता है या एक्टिव डिफ्यूजन से? दोनों से। शुरुआत में सिंपल डिफ्यूजन थोड़ा सा अमाउंट और फिर मोस्ट ऑफ द अमाउंट किससे होता है, एक्टिव डिफ्यूजन। जब जो कंसंट्रेशन है, जब सिंपल डिफ्यूजन हो नहीं पा रही, फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तब क्या होता है, एक्टिव डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें बनाएंगे कि कौन कौन से जो केमिकल है, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं, कौन कौन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं और कौन कौन से एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ठीक है, फिर अपन ऑर्गन वाइज बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सो उनका तरीका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल डिफ्यूजन से कौन कौन से जो बायोमोलिक्यूल है वो रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो यहाँ पर एनसीईआरटी का एक एक बायोमोलिक्यूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन मोनोसैकेराइड जैसा कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड। क्लियर, एमिनो एसिड। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट्स भी सिंपली डिफ्यूज होते हैं अगर इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो। क्लियर, ये बात होगी सिंपल डिफ्यूजन की। अब बात कर लेते हैं एक्टिव डिफ्यूजन की। एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है, तो ग्लूकोज जब तक होना था तब तक हो गया, तो एक्टिवली डिफ्यूजन किस किस का होगा, एक्टिवली डिफ्यूजन किस किस का होगा, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट। अब आप बात समझ ही गए होंगे। देखिए सिंपल है, सेम वही चीज़ें जो सिंपल एब्जॉर्प्शन में था वही यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में था, वो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है याद रखना। नेक्स्ट क्या याद रखना है, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन आता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि फ्रक्टोज प्लस सम एमिनो एसिड, कुछ एक एमिनो एसिड होते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट मोर देन 20 एमिनो एसिड अपन बात करते हैं, तो कुछ एक एमिनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आते हैं। क्लियर, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आते हैं विद द हेल्प ऑफ Na+ इसका कैरियर होता है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, फ्रक्टोज और कुछ एक एमिनो एसिड जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, बाकी जो है वो सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। ठीक है, एक्टिव में एनर्जी लगती है, सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती। क्लियर, ये होता है अप्रोच एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑर्गन वाइज कि कैसे जो है, ये तो बात होगी। अब आपने देखा होगा कि मैंने लिपिड की बात नहीं की, लिपिड का क्या होगा। क्लियर, अब लिपिड का क्या होगा वो अपन देखते हैं। लिपिड का क्या होगा, लिपिड जो है, अब यहाँ पर बात आती है, लिपिड जब डाइजेस्ट होना था तब क्या बना, मिसेल बना। ठीक है, तो जब डाइजेस्ट होना था ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन क्या बना, मिसेल बना, और इसमें जो है वो स्मॉल फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मेरे को मिल गए। क्लियर, अब मिसेल तो एब्जॉर्ब होगा नहीं एज इट इज़, क्योंकि ये जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तब इसको क्या करना पड़ेगा, वाटर सोल्युबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है वो फैट के
मॉलिक्यूल हैं। क्लियर, इसको मैं येलो से बना देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मेरे पास क्या है, फैट के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर, मिसेल बोल दिया मैंने इनको, छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इनकी। ओके, अब मिसेल को क्या करना पड़ेगा, मिसेल के अगर चारों तरफ में प्रोटीन लगा दो, प्रोटीन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो अगर इसके चारों तरफ मैं कोई ऐसा सब्सटेंस लगा दूं जो वाटर सोल्यूबल हो, ठीक है, तब ये आसानी से मेरे को मिल जाएगा कि ओके। सो अगर मैं इसके अराउंड, अगर मैं इन फैट मॉलिक्यूल के अराउंड प्रोटीन कोट कर दूं, क्लियर, ठीक है, तो स्काई कलर में आपको क्या दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है, और येलो कलर में क्या दिख रहा है आपको, लिपिड मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन कोटेड लिपिड मॉलिक्यूल, दीज आर नथिंग बट काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर काइलोमाइक्रोन और मिसेल में क्या अंतर है। ठीक है, तो बेटा मिसेल जो है वो डाइजेशन के टाइम पे बनती है, और एब्जॉर्प्शन जब करवाना होता है, एब्जॉर्प्शन जब करवाना होता है तब क्या बनता है, काइलोमाइक्रोन बनता है। और काइलोमाइक्रोन होता क्या है, एक तो इसके टाइमिंग में डिफरेंस है। ठीक है, मिसेल डाइजेशन के टाइम पे बनता है और एब्जॉर्प्शन के टाइम पे काइलोमाइक्रोन बनता है। दूसरा, इसकी कंस्टिट्यूशन में अंतर है। मिसेल जो है वो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। अगर मिसेल को मैंने प्रोटीन से कोट कर दिया, ठीक है, इसका मतलब काइलोमाइक्रोन क्या हो गया, लिपिड प्लस प्रोटीन हो गया। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन हो गया, क्योंकि प्रोटीन जो है वो इसके चारों तरफ आ गया। ठीक है, अंदर लिपिड, चारों तरफ प्रोटीन, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन, दैट इज नोन एज लाइपोप्रोटीन, जिसको अपन बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ठीक है, सो काइलोमाइक्रोन ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, मिसेल ड्यूरिंग डाइजेशन। ठीक है, ये बात होगी लिपिड की। ऐसा कुछ होता है लिपिड में, और लिपिड जो है वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बात किसकी की थी, ब्लड वेसल की बात की थी, तभी मैंने जो ब्लड वेसल में चीज़ें एब्जॉर्ब होती है उनकी बात कर ली, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, अब जो लिपिड का जो डाइजेशन है वो ब्लड वेसल में ना होके लिम्फ वेसल में होता है। ठीक है, लिम्फ वेसल में होता है। ठीक है, ब्लड वेसल में नहीं होता, लिम्फ वेसल में होता है। और यहाँ पर स्पेशल लिम्फ वेसल का नाम क्या है, लैक्टियल्स। ठीक है, लैक्टियल्स नाम होता है लिम्फ वेसल का, जहाँ पर फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, तो फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा अलग है, और बाकी चीज़ों का जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्लियर, ओके, ये बात होगी। अब अपन बात कर लेते हैं ऑर्गन की। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी टेबल दे रखी है, अब उसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है वो अपन देख लेते हैं। माउथ में कुछ एक ड्रग्स, सर्टन ड्रग्स, ओके, सर्टन ड्रग्स, ये आपको ध्यान रखना है माउथ के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर बात आती है स्टमक की। स्टमक में आपको क्या ध्यान रखना है, स्टमक में आपको क्या ध्यान रखना है, स्टमक में आपको ध्यान रखना है कि किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सिंपल शुगर के साथ साथ अल्कोहल, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कुछ होता नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कुछ होता नहीं, तो इसमें जो है वो किसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स, वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। क्लियर, ड्रग्स का हो गया। क्लियर, और आपने देखा होगा मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बनाया जहां पर मेजर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, मेजर एब्जॉर्प्शन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ गया, जो भी बच गया। ठीक है, रेस्ट ऑल में क्या क्या आ गया, सारे मोनोसेक्राइड, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, वो सारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। क्लियर, सो आप याद कैसे रखोगे, माउथ जो है वो कुछ एक ड्रग्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर, कैसे एब्जॉर्ब करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नाइट्रेट्स नाम की ड्रग्स होती हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स नाम की कुछ एक ऐसी ड्रग होती है जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें दी जाती है। ठीक है, जैसे उनको ऐसे लगता है कि हार्ट में कोई दिक्कत आ गई, तो उनको बोला जाता है कि नाइट्रेट्स जो टैबलेट है उनको जेब में ही रखी जाती है, वो या वॉलेट में रखी जाती है। ठीक है, पॉकेट में या वॉलेट में इनको रख सकते हैं।
तो पेशेंट को क्या बोला जाता है कि जैसे ही आपको थोड़ा लगे कि आपका जो हर्ट है वहाँ पर पेन हो रहा है, तो आप क्या करो, पॉकेट में से वो ड्रग निकाल के खा लो। तो होता क्या है, जो अपनी टंग के नीचे जो है वो यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो उस ड्रग को स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जाना पड़ता एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए, वो जस्ट माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्लियर। सो कुछ एक ड्रग हो गई, तो अगर नाम भी पूछे तो नाइट्रेट आप बता सकते हो, ठीक है, वो माउथ में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अब स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर का होता है और अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो सारा रीएब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया, लेकिन कुछ बचा हुआ वाटर जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है सम मिनरल्स और ड्रग्स, और बाकी जो भी बचा हुआ है वो सारा किसमें एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आप बिल्कुल भी इसको मगअप नहीं करोगे। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं और इसमें क्या क्या एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, क्लियर, ओके।